हेलो बच्चों, चलिए आज का टॉपिक है कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, तो उसके लिए हमें कंडीशन बतानी है कि वो कॉन्साइक्लिक है या नहीं है। तो कॉन्साइक्लिक होने की उनकी क्या कंडीशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स पॉइंट हैं, ठीक है। तो कंडीशन हम कॉम्प्लेक्स पॉइंट में ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अगर 4 पॉइंट हैं और वो कॉन्साइक्लिक हैं, तो इसका मतलब वो कहाँ पर लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं। तो एक बनाते हैं सर्कल और इस पर हम 4 पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। लेट इट Z1 एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ए। एक पॉइंट हो गया B, दैट इज Z2। एक पॉइंट हो गया C, सपोज दिस इज Z3, एंड अनदर पॉइंट इज D, दैट इज Z4। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, सर्कल पे हैं। कंडीशन हमें इसकी बनानी है, तो इन चारों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं इस तरह से। देखिए तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये और ये वाला सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आप इस एंगल को और इस एंगल को भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डी और बी एंगल को लिया है हमने, ठीक है। तो चाहो तो आप ए और सी एंगल को भी लेके कंडीशन बना सकते हो। तो कंडीशन बन कैसे रही है, उसका प्रोसेस क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंडीशन क्या है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन को बनाया कैसे जा रहा है। सो द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को देखा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। अब आप देखो कि अल्फा एंगल है कितना। सो अल्फा एंगल इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बताएंगे यहां पर हम, तो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन इसमें यूज करेंगे, और कंसेप्ट ऑफ रोटेशन के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम इसको देखेंगे कि जो डी सी है, मैं डी सी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, अल्फा एंगल से रोटेट कर रहा हूं। तो रोटेशन के बाद ये आ जाएगा डी ए, तो जिसको लिखा जाएगा Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई, रोटेशन से पहले डी सी, तो इसके लिए लिखा जाएगा Z3 माइनस Z4। सो अल्फा इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 बाई Z3 माइनस Z4 प्लस, एंड व्हाट इज द बीटा, बीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट। तो यहां पर बीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। बी ए को अल्फा बीटा, बी ए को बीटा डिग्री से रोटेट करना है, बी सी पर आना है। तो रोटेशन के बाद बनता है बी सी। तो बी सी को कैसे लिखेंगे, Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 अगेन, एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो यहां से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख दी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन में, आर्गुमेंट की फॉर्म के अंदर। अब आर्ग्यूमेंट जो होता है वो लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सो वी कैन राइट हियर, जैसे लॉग में होता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए इंटू बी। तो वैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो वो हो जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। सो हियर दिस विल बी Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z4 इंटू, तो ये किस में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू पाई। अब यहां पर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से लेकर यहां तक, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई होता है तो वो नंबर हमारा प्योरली रियल होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहां पर आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस पाई मेरा बनेगा -1 और साइन पाई मेरा बन जाएगा 0। तो यहां से जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 हो जाता है, तो इसलिए यहां पर कोई ना कोई रियल पार्ट ही रह जाता है। सो वी कैन से दैट व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्योरली रियल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ रियल पार्ट है।
तो अगर ये प्योरली रियल है सो दिस इज द कंडीशन। तो यही हमारी क्या बन जाती है, इसी को हम कहते हैं, ये हमारी हो गई कंडीशन। ठीक है, अगर कोई Z1, Z2, Z3 और Z4 इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो चारों पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। ठीक है, तो वो चारों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको ये वाली ही बनाना है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, और मतलब ये वाले दो एंगल्स को भी बराबर कर सकते हो, तो उसके हिसाब से मैं मान लेता हूँ ये मेरा कुछ एंगल और ये कोई एंगल है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया सपोज दिस इज थीटा और दिस इज फाई है, तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई भी हमारा कितना होता है, थीटा प्लस फाई भी मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा। तो थीटा को जब हम लिखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन के हिसाब से जब हम करेंगे इसके अंदर थीटा लिखने के लिए, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूंगा। तो ये जो थीटा है दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कौन सा, उसके लिए कंसेप्ट ऑफ रोटेशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सी बी को कर रहे हैं। ठीक है, तो सी बी को कर रहे हैं, कर कितना रहे हैं, सी डी पे लेके आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा Z4 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई रोटेशन से पहले Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3, फिर प्लस हो जाएगा एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फाई है ना, तो ये फाई मुझे चाहिए, तो फाई को भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। सॉरी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ सॉरी एंटी क्लॉक हुआ है। ठीक है, एंटी क्लॉक हुआ है, अब इसको भी एंटी क्लॉक में करना है तो फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉक में जाएगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर ठीक हुआ है। तो अब रोटेशन इसमें भी वही करेंगे, रोटेशन के बाद, तो रोटेशन के बाद कितना आ रहा है, ये वाली आर मारी है, मतलब ए बी आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे बी माइनस ए, तो हो जाएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई ए डी, तो इसको लिखेंगे Z4 माइनस Z1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मतलब पाए। तो अगेन यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करेंगे और हमारे पास क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, फिर से इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3, ठीक है, इनटू में आ जाएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस पार्ट इज द रियल। तो अगर ये वाला पार्ट रियल होता है तो हमारे जो 4 पॉइंट हैं वो हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर वो चारों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। तो आप चाहे तो ये लेके करो या ये वाले इस पार्ट को रियल बनाओ, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, दोनों से ही हमारा कंडीशन बन जाएगी और जो Z1, Z2, Z3, Z4 हैं वो कॉन्साइक्लिक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पर एक बढ़िया सा सवाल देखते हैं। इसके लिए मैं आगे एक सवाल लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि इफ़ दिस इज 3 माइनस Z1 बाई 2 माइनस Z1, ठीक है, इन टू एंड दिस विल बी 2 माइनस Z2 बाई 3 माइनस Z1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू अ k वैल्यू एंड k इज रियल वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई हमें एक कंडीशन दी हुई है और देर आर 4 पॉइंट्स, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं A, Z1, B, Z2, C, 3 और D दैट इज 2। ये 4 पॉइंट्स हैं और इनका ऑर्डर हमने कैसे रखा है, क्लॉकवाइज रखा है। ठीक है, ऑर्डर कैसे रखा है, क्लॉकवाइज रखा है। क्लॉकवाइज ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है या हमें बताना है कि हेंस, या ऐसे करो, देन ए बी सी डी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो मतलब ए बी सी डी ये साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमने बनाया एक सर्कल, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, हमें बताना है कि ये चारों पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, साइक्लिक हैं। तो ये ए जिसको Z1 कह दिया, ये B जिसको हमने कह दिया Z2 और ये C, ये हमारा 3 दिया हुआ है और ये हमारा हो गया D सपोज दैट इज 2। ठीक है, इनको मिला देंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को इनको साइक्लिक करना है
तो एक तो अभी जो मैंने बताया उस कंडीशन को कर सकते हैं। देखिए वो कंडीशन हमारे यहाँ से बनती है कि नहीं बनती है। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है 3 माइनस जेड वन बाई 2 माइनस जेड वन इंटू 2 माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई 3 माइनस जेड टू एंड दैट इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आर्ग्यूमेंट लूँगा, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट लेने पर ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें इसको। तो यहाँ पर हमने लिया आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट लेने पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू Z2, तो ये हमारा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो यहाँ इंटू है ना, तो प्लस में आ जाएगा। तो ये मेरा कितना होगा, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Z1 और प्लस, क्योंकि यहाँ इंटू है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ की तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा बच्चों 3 माइनस Z2 एंड दैट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ K। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ K आ गया। अब किसी भी रियल नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो जीरो होता है, तो दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, ये जो इसमें दो वैल्यूज है मेरे पास, एक ये है, तो एक वैल्यू की दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो इस वैल्यू को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस Z1 बाई 2 माइनस Z2 सॉरी Z1, और उधर लेके जाएंगे तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई एक बार देखें उधर पीछे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस Z1 2 माइनस Z1, और उधर लेके जाएंगे तो सेम रहेगा 2 माइनस Z2 आएगा इधर यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ सॉरी यहाँ पे 3 माइनस है 2 माइनस आएगा। ठीक है, तो सही लिखा है हमने 2 माइनस Z2 और 3 माइनस Z2 दैट इज इक्वल्स टू कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये माइनस है, तो जैसे लॉगरिथम में माइनस बाहर होता है तो जब वो अंदर जाता है तो इसको रेसिप्रोकल कर देता है, तो यहाँ पर भी ये काम हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Z2 एंड दैट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Z1। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो एंगल मिले हैं, सपोज दिस इज थीटा एंड दिस वन इज फाई, तो थीटा और फाई आपस में बराबर है। लेकिन आप देखो कि ये वाला एंगल है क्या, 3 माइनस Z1। ठीक है, तो 3 माइनस Z1 को जब हम देखेंगे इधर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे को रोटेशन ऑफ का कंसेप्ट लगाना है। तो 3 माइनस है यहाँ पर 3 माइनस Z1, तो ये वाली आप मेरे को मिल जाएगी 3 माइनस Z1, और उसके बाद कितना है 2 माइनस Z1, तो ये वाली मिल जाएगी। तो सो दिस विल बी आर थीटा। वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट राइट साइड में क्या है 3 माइनस Z2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस Z2, तो ये वाली आर्म को हम मिला देते हैं, कनेक्ट कर देंगे, और 2 माइनस Z2, तो इस वाली आर्म को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मेरा फाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है क्या, थीटा और फाई आपस में बराबर है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, फाई है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरी कोई आर्क है, ठीक है, 2 पॉइंट से हमेशा एक आर्क पास करेगी, तो ये कोई मेरी आर्क है, या इसको कॉर्ड कह सकते हो आप, आर्क या कॉर्ड कुछ भी कहो, और ये दो एंगल्स मेरे बराबर हैं। तो जैसे कि सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल में एक कॉर्ड से सेगमेंट में अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो ABCD है वो कॉन्साइक्लिक है। कैसे हैं, कॉन्साइक्लिक है। अगर ABCD कॉन्साइक्लिक है तो ये बात बता देती है कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के कंसेप्ट अप्लाई करते हैं जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पर भी ये कोई स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आपको इसको याद रखना है। आपको ये जो इसमें सिचुएशंस बन रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन लग रहा है, उस बात पे ध्यान देना है और अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। ठीक है।